दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमेजिंग बिजनेस मॉडल की जिसका नाम है ड्रॉप शिपिंग। यह एक ऐसा मॉडल है जहां आपको ना अपना प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है, ना ही स्टोर खोलने की। एएपी बास अपने घर बैठे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से ही अपना बिजनेस चला सकते हैं। इसमें आपको अपना प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं, ना ही स्टोर खोलने की। आपको ना मैन्युफैक्चरिंग की टेंशन लेनी है, ना ही इन्वेंटरी मैनेज करनी है। ये सब आपके सप्लायर्स करते हैं। बस सही प्रोडक्ट चुनो, ऑनलाइन बेचो और पैसा कमाओ। आपको बस अपने ऑनलाइन स्टोर पे प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं और जब कोई कस्टमर ऑर्डर करे तो आपके सप्लायर से वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर के पास चला जाता है। सुना है ड्रॉप शिपिंग से लोग लाखों कमा रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आप अपने टर्म्स पे काम कर सकते हैं, अपने टाइम पे काम कर सकते हैं और जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, घर बैठे बिना किसी टेंशन के। आप ही अपने घर के कंफर्ट से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। आपको ना ऑफिस जाना पड़ता है, न ही किसी बॉस की सुननी पड़ती है। आप ही भी कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये इतना सिंपल है कि कोई भी इसे शुरू कर सकता है। इसमें आपको बस एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे दुकान होती है। एएपी, शॉपिफाई, वूकॉमर्स या किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं अपना स्टोर बनाने के लिए। फिर आपको वो प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं जो लोगों को पसंद आते हैं और बिकते हैं। आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी, ट्रेंड्स देखने होंगे और फिर उन प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर पे लिस्ट करना होगा। जब कोई आपसे प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो आप वो प्रोडक्ट अपने सप्लायर से डायरेक्टली कस्टमर को भेज देते हैं। आपको पैकेजिंग और शिपिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, ये सब आपका सप्लायर हैंडल करता है। आपको प्रोडक्ट को टच भी नहीं करना पड़ा। कितना सिंपल है ना? ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम देता है और आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा जादुई प्रोडक्ट है जो आपको रिच बना देगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आता है। आखिर कौन नहीं चाहता कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में छा जाए और उन्हें ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए। लेकिन सच यह है कि ऐसा कोई एक प्रोडक्ट नहीं है जो सबके लिए काम करे। हर प्रोडक्ट की अपनी एक यूनिक जर्नी होती है और उसके सक्सेस के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट विनिंग हो सकता है अगर उसकी डिमांड ज्यादा हो और कंपटीशन कम। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना इतना भी आसान नहीं है। आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, ट्रेंड्स को समझना पड़ता है और अपने टारगेट ऑडियंस की नीड्स और प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये सब करने के बाद ही आप एक ऐसा प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। विनिंग प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर उनकी लाइफ को इजी या इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे कि अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो लोगों के डेली टास्क्स को सिंप्लीफाई कर दे, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं जो उनकी जिंदगी को थोड़ा और आसान बना दें। एग्जाम्पल के लिए, आजकल लोग घर से काम कर रहे हैं तो एर्गोनॉमिक चेयर्स, लैपटॉप स्टैंड्स और ऐसे ही कई प्रोडक्ट्स की डिमांड में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। ये प्रोडक्ट्स सिर्फ कंफर्ट नहीं देते बल्कि प्रोडक्टिविटी को भी एनहांस करते हैं। नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है। ये सिर्फ एक लग्जरी आइटम नहीं रहे बल्कि वर्क फ्रॉम होम सेटअप में एक नेसेसिटी बन गए हैं। जब आप घर से काम कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड नॉइज को कैंसिल करने के लिए ये हेडफोन्स बहुत यूजफुल होते हैं। या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो ट्रेंडिंग हैं, जैसे कि फिजेट टॉयज या पॉपेट्स। ये प्रोडक्ट्स एक क्रेज बन गए हैं और बच्चों से लेकर बड़े तक सब इन्हें पसंद करते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन जब तक ये ट्रेंड में होते हैं तब तक इनकी सेल्स स्काई रॉकेट करती है। इनकी डिमांड अचानक से बढ़ती है और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। ये प्रोडक्ट्स एक शॉर्ट टर्म सक्सेस का एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप टाइमली इन्हें मार्केट में लॉन्च करते हैं तो आप अच्छी खासी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं जो या तो एवरग्रीन हैं या फिर अभी ट्रेंडिंग में हैं। एवरग्रीन प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, जैसे कि बेसिक हाउसहोल्ड आइटम्स, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ये प्रोडक्ट्स कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते और इनकी सेल्स कंसिस्टेंट रहती है। या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं जो अभी ट्रेंडिंग में हैं। सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। इन्हें टाइमली लॉन्च करके आप शॉर्ट टर्म में अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन याद रहे, ट्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको अपनी स्ट्रेटजी को भी अकॉर्डिंगली अपडेट करना पड़ता है।
विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स एक ऐसा ही टूल है जिसे आप देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की कितनी सर्च हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट भी आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। देखिए लोग क्या भी कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं। दूसरा, आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट्स भी बेस्ट सेलर सेक्शन चेक कर सकते हैं। ये आपको आइडिया देगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट रिसर्च मतलब ये जाना कि आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। इसके लिए आपको साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस अपने आसपास देखिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात कीजिए। क्या उन्हें ऐसे कोई प्रोडक्ट्स की जरूरत है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन फोरम्स और ग्रुप्स भी मार्केट रिसर्च के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। देखिए लोग किस चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं या क्या चाहते हैं। याद रखिए, अगर आप वो प्रोडक्ट बेचते हैं जिसके लिए ऑलरेडी डिमांड है तो आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा। सेक्शन 5, कंपटीशन चेक, दूसरों से आगे निकालने का फंडा। प्रोडक्ट ढूंढने के बाद ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कंपटीटर्स कौन हैं और वो क्या कर रहे हैं। कंपटीटर्स को समझना आपके बिजनेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है। यह आपको मार्केट में अपनी पोजीशन को बेहतर समझने और अपने प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंगली पोजीशन करने में मदद करता है। देखिए कि वो प्रोडक्ट किस प्राइस पे बेच रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कैसी है और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ये सब फैक्टर्स आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्लेस करना है ये डिसाइड करने में मदद करेंगे। और उनके कस्टमर रिव्यूज क्या हैं। कस्टमर रिव्यूज से आपको ये पता चलेगा कि कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या पसंद और क्या नापसंद है। ये इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में काम आ सकती है। अगर आपके कंपेटिटर्स की प्राइसेस बहुत हाई हैं तो आप अपने प्राइसेस लो रखकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्राइस कम करना ही सोल्यूशन नहीं है। आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को भी हाईलाइट करना होगा, या फिर आप बेटर कस्टमर सर्विस देकर अपने कस्टमर्स को खुश रख सकते हैं। कस्टमर सर्विस एक ऐसा एरिया है जहां आप अपने कॉम्पिटिटर से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं या अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा देकर अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिख सकते हैं। यह एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फ्री गिफ्ट, एडिशनल सर्विसेज या फिर एक्सक्लूसिव ऑफर्स। कंपटीशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन आपको बेटर बनने का मौका देता है। जब आप अपने कंपटीटर्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो आपको अपने बिजनेस के लिए नए आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज मिलते हैं। बस उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। सीखने का प्रोसेस कंटिन्यूअस होना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए और अपने बिजनेस को नए हेट्स तक ले जाइए। दूसरों से आगे निकलने का फंडा यही है कि आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहें और नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते रहें। सेक्शन 6, विनिंग एग्जाम्पल्स। ये तो चलेगा बॉस। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोबाइल एक्सेसरीज, फोन कवर्स, चार्जर्स, ईयरफोन्स, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स। होम डेकोर, वॉल आर्ट कुशन्स, लैम्प्स, प्लांटर्स। किचन गैजेट्स, choppers, blenders, air fryers, coffee makers. Pet supplies, beds, toys, grooming tools, clothes. Health and fitness, yoga mats, resistance bands, fitness trackers. ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके और भी बहुत से प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं। सेक्शन 7, आगे की राह, अब बस शुरुआत बाकी है। तो दोस्तन, अब आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में सब पता चल गया है। अपडेट की इस बात की अपना फ्री टाइम यूटिलाइज कीजिए और आज से ही अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कीजिए। याद रखिए, सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। पेशेंस रखिए, मेहनत कीजिए और अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सेक्शन 8, एक सीक्रेट टिप, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और इम्पोर्टेंट बात, 81% लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। AAP वो 81% में मत रहिए। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप ड्रॉप शिपिंग की दुनिया में आगे रहेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।